यिर्मयाह अध्याय 4। पश्चाताप का आह्वान। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेगी। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कंटीले झाड़ों में बीज मत बोओ। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। उत्तर दिशा से आक्रमण की सूचना। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोल खोल कर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हों और गढ़ वाले नगरों में जाएं। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूँ। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उसमें कोई बसने वाला न रह पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी, निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर लहू बह रहा है। वह ऐसी वायु नहीं जिससे आसन या परछाना हो, परंतु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु बहेगी। अब मैं उनको दंड की आज्ञा दूंगा। यहूदा का शत्रुओं से घिर जाना। देखो, वह बादलों के समान चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नष्ट हुए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? क्योंकि दान से शब्द सुनाई पड़ रहा है और एप्रैम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। जाति जाति में सुना दो, यरूशलेम को भी इसका समाचार दो। आक्रमणकारी देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार कर रहे हैं। वे खेत के रखवालों के समान उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यही वाणी है। वह तेरी चाल और तेरे कामों का ही फल है। यह तेरी दुष्टता और अति दुखदाई है, इससे तेरा हृदय छिद जाता है। यिर्मयाह की पीड़ा और दुख। हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं। और कितने दिन तक मुझे उसका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को वे बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। विनाश का दर्शन मिलना। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था, और सब पक्षी भी उड़ रहे थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए कोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा,
क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया और कहा भी है, मैं इस पर से नहीं पछताऊंगा और न अपने प्रण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं। वे झाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गई और चट्टानों में कोई बाकी न रहा। और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं, वे तेरे प्राण के खोजी हैं। क्योंकि मैंने जच्चा कासा शब्द पहलोठा जनती हुई स्त्री किसी चिल्लाहट सुनी है। यह सियोन की बेटी का शब्द है, जो हाँफती और हाथ फैलाए हुए यूं कहती है, हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूँ। थैंक यू।